हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वीडियो खास करके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रिलेवेंट है और ग्रुप डी के लिए है। ये यानी किसी भी बहुत सारे एसएससी हर एक एग्जाम में ये टाइप का क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहता है जैसे क्वेश्चन आ गया कि अगर 12 वस्तु को बेचने पे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है तो सीपी बताए या लॉस परसेंट बताए, प्रॉफिट परसेंट बताए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब देता है कि इतना वस्तु को बेचने पे इतना वस्तु के लाभ के बराबर लाभ हो या इतना वस्तु के सीपी के बराबर लाभ हो, एसपी के बराबर हानि हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको गारंटी है कि सिखा के जाएंगे। और हर एक एग्जाम में पूछता है प्रीवियस ईयर बहुत सारा। हम रेलवे के ही क्वेश्चन से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने 5-7 और भी लिखे हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं। तो आपको ये जो है ना टाइप 100% क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आपको बने रहना है। नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। सवाल देखिए क्या है। 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 को संतरा का जो क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। वो 20 जो संतरा है ना, 20 संतरा के एसपी के बराबर है। तो ध्यान से देखिए दोस्त कैसे बनेगा। तो इस टाइप का सवाल बनाने समय ना देखिए आपको क्या करना है, हम ऐसे लिखेंगे 15 को संतरा का सीपी बराबर 20 को संतरा का एसपी। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों का प्राइस बराबर दिया है। तो पूछा क्या है कि हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी का रेशियो लाना है। यानी हम करेंगे ना, इस एसपी को इधर लाएंगे और इस 15 को उधर ले जाएंगे, हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ से अगर सीपी रेशियो एसपी मिलेगा आपको, क्या किया हमने, इसको इधर लाया और इसको उधर ले जाएंगे तो 20 बटा क्या आ गया 15। अब इसको काट भी सकते हैं, चलिए काट दिया हमने तो ऊपर आएगा आपका 5 से घटा 5 का 20, 5 3 15, 4 बटा 3। यानी कहने का मतलब कि अगर सीपी 4 रुपया है तो एसपी कितना रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। सीपी 4 रुपया है तो एसपी 3 रुपया हो गया। तो बताइए सीपी है 4 रुपया, आईएसपी है 3 रुपया, तो कितना का हानि हुआ है भाई, तो लॉस हुआ है 1 रुपये का। आप देख रहे हैं ना, 4 रुपये कोई चीज़ खरीद के 3 रुपये में बेच दिया जाए तो 1 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। तो अब इसको प्रॉफिट परसेंट में बताना है हमें। तो लॉस परसेंट में बताना है। तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस जितना है उसको ऊपर लिखे, सीपी को नीचे। तो सीपी कितना है भाई, 4 है, सीपी 4 है ना, तो 4 को नीचे 1 बटा 4 हमको पता है 25% होता है, इंटू 100 और परसेंट लगा दीजिए तो ये कट जाएगा 25 बार। मैंने आंसर कितना आ गया, 25% आ गया। तो कितनी की लॉस हुई इस सौदे में, उसको 25% का। आप देखें ये प्रीवियस ईयर है तो हम प्रीवियस ईयर से ही पूरे टाइप को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है अभी थोड़ा आसान दो करा रहा है। क्वेश्चन है एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। समझिए दोस्त, 1 रुपया में 5 गो पेन खरीदा है, 1 रुपया में 4 गो पेन बेच रहा है। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखिए कैसे, दो मेथड है बनाने का। 1 रुपया में 5 पेन खरीद रहा है, 1 रुपया में 4 पेन बेच रहा है। तो यहाँ आप समझिए, हम ये कह सकते हैं कि दोनों का यहाँ देख रहे हैं कि 1 रुपया में 5 को खरीदा, 1 रुपया में 4 को बेचा है। तो अगर आसानी से बनाया जाए ना ऐसे सवाल को, देखिए हम क्या कह सकते हैं। आप सोचिए यहाँ से, जितना ये 5 पेन के खरीदने में लगाया है ना, उतना 4 ही पेन पे निकाल ले रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 गो कलम पे 1 रुपया का, 1 कलम का इसका क्या है, फायदा है। और इसको चेंज कर दीजिए परसेंट में, 100% मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना, 25%। तो ऐसे सवाल ऐसे बनता है। नहीं तो आपको अगर बेसिक तरीका से बनाना है तो आप बना सकते हैं कि 1 रुपया में 5 को खरीद रहा है तो 1 कलम का दाम 1 बटा 5 रुपया, सीपी हो गया 1 कलम का। और देख रहा है 1 रुपया में 4 को बेच रहा है तो 1 कलम के एसपी कितना हो गया, 1 बटा 4 रुपया हो गया ना। अब यहाँ इसको प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में से एसपी में से सीपी घटा लीजिएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपको 1 बटा 20 मिलेगा। देख लीजिएगा 1 बटा 20 1 बटा 5 का कितना परसेंट है, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो वैसे भी आंसर क्या आएगा, 25% ही आएगा। तो ये दो मेथड बनाने का जो आपको अच्छा लगे। या एक और मेथड है कि हम एक के जगह यहाँ 20 लिख देंगे कि 20 रुपये में 5 को खरीदा है, 20 रुपये में 4 को बेचा है। ऐसे भी आप करके बना सकते हैं। तो सबसे आंसर सेम ही आने वाला है 25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से क्या आने होंगे अच्छे। देखिए अभी प्रीवियस ईयर करा दे रहे हैं जो कुछ अच्छे हैं। क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति
16,800 रुपया में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए कितना में बेचा है भाई, टोटल तो बेचा है इतना में 16,800 में। कितना खाट बेचा है, तो 18 को खाट बेचकर आ 3 खाट के सीपी के बराबर प्रॉफिट गेन कर रहा है। प्रॉफिट ध्यान से समझिए क्या बताना है, तो 1 खाट का क्रय मूल्य बताना है। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई है, वो 18 खाट इतना में बेचकर 3 खाट के सीपी के बराबर प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो बताइए कि क्या बताना है, खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी बताना है खाट का। तो देखिए ध्यान से समझिए ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, इस डाटा को आप अभी भूलिए। 18 खाट बेच के, तो आपको ऐसे करना, हमने माना 18 खाट 18 एसपी में बेचा होगा। एक खाट का हमने एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का मान लिया, एसपीए मान लिया, तो 18 को का एसपी, 18 को बेचा है ना, तो 18 को का एसपी क्या होगा, तो देखिए 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। तो एक बताइए 18 को का एसपी और 18 को का सीपी अगर बराबर, अभी हम ट्रिक भी बता रहे हैं, बता देंगे। 18 को का एसपी 18 को का सीपी अगर बराबर रहता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ये आपको लिखना है हर एक में, 18 एसपी 18 सीपी सब में लिख देना है, जितना इधर लिखा रहा है ना उतना लिख देना है, लिख दिए। चलिए अब लिख रहा है कि 18 को बेच के ना 3 खाट के सीपी के बराबर प्रॉफिट लाया है। तो देखिए ये 18 को का एसपी है, ये 18 और ये 18 को का सीपी है, लेकिन ये जो 18 को का एसपी है ना, ये इतना में बेचा है तो इसको 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट मिला है। यानी ये दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब इसमें हम 3 को और सीपी क्या करें, 3 को खाट का सीपी जोड़ दें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब इतना में बेचा है तो 3 खाट के सीपी का बराबर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जब 3 खाट का सीपी का प्रॉफिट कब होगा, जब 18 को का सीपी इसके पास आई, मैंने 18 को का जितना दाम लगाया उतना तो आ ही होगा, उतना तो वो इनकम लिया ही लिया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्या लिया होगा, तो 3 को खाट का सीपी और लिया होगा। तो हम इसमें 3 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अभी आपस में बराबर हो गए। तो 18 एसपी यहाँ से क्या आ गया, 21 सीपी। तो आप देख रहे हैं कि जितना 18 को का सेलिंग प्राइस है उतना 21 को का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जितना 18 को का सेलिंग प्राइस है उतना 21 को का कॉस्ट प्राइस है। हो सकता है आपको ये कम समझ में आए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, 5, 7, 8 आप समझ जाएंगे। तो देखिए ये 18 को का एसपी दिया है कितना, 6800 रुपया। 18 को एसपी दिया ना 6800 रुपया, कहा है 18 को इतना में बेच के, तो ये इक्वल है 21 को का सीपी के। तो हम कह सकते हैं कि 21 को का सीपी भी इतना हो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 21 को का सीपी कितना है मेरे दोस्त, 6800, सॉरी 68 नहीं 16,800। तो एक का सीपी कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपको 8 बार, मैंने आंसर आ गया कितना, 800 रुपया क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख रहे हो, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पे, अब की बार देखिए कितना है, 17 गेंद कितना बेचा गया है, 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंद के सीपी के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, अब की बार लॉस हो रहा है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है कि 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि क्या बताना है मेरे दोस्त, तो इसमें भी आपको बताना है सीपी बताना है, यानी क्रय मूल्य ही बताना है। तो समझिए कैसे बनेगा। तो 17 को बेचा, यानी 17 को का जितना एसपी होगा, अगर ये 17 के सीपी के बराबर होता तो ना लॉस होता ना हानि, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। कह सकते हैं ना 17 को में जितना बेचा है 17 ही को, मतलब 17 को का एसपी 17 को का सीपी के बराबर होता तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि 17 को एसपी जो है ना, इस 17 को एसपी मैंने 17 गेंद को जो बेचा है उसमें क्या हो जा रहा है, 5 को गेंद का इसमें लॉस हो जा रहा है, 5 को गेंद के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। क्या 5 को गेंद के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। अच्छा ये लॉस कब होगा, तो 17 गेंद का सीपी है, जब इसमें से हम 5 गेंद का क्या करेंगे, सीपी घटा देंगे, तो अभी आ गया सेलिंग प्राइस, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि इतना में जब बेच रहा है ना, तो ये देख रहा है कि 5 गेंदा का सीपी के बराबर लॉस हुआ है, आई 17 गेंदा का सीपी है, तो इसमें से हम 5 गेंदा का सीपी घटा देंगे, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपको करना है। तो ध्यान से समझिए, जब क्रय मूल्य के केस में दिया रहा है ना,
कि इतना के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाए, चाहे इतना गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए। तो जब लाभ कहेगा तो हम इसमें जोड़ देते हैं, और जब हानि कहेगा तो इसमें से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। आपको ध्यान रखना है, लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इधर जो दिया रहेगा वो लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, समझिए। इधर 17 का जितना एसपी है, 12 का क्या आ गया, सीपी, यानी 17 का सेलिंग प्राइस 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अच्छा, 17 का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 720 रुपया, और बराबर है 12 के कॉस्ट प्राइस के, तो यानी 12 का सीपी कितना है, 720 रुपया। तो एगो का कितना होगा, तो 12 में 720 से डिवाइड कर दीजिए, एगो का सीपी निकल जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12, 12 6 72, यानी एगो का सीपी कितना आ गया मेरे दोस्त, 60 रुपया। देख रहे हैं, तो ऐसे ही बनाते हैं इस टाइप के सवाल। अभी और सवाल है, जाना नहीं है आपको, बहुत सारा सवाल है। आज ये टाइप क्लियर ही होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही है, CBT 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NTPC। एक मिनट, प्रीवियस ईयर अब छोड़ते हैं, थोड़ा सेमी टाइप का है। अब कुछ क्वेश्चन अपने से कराते हैं, ठीक, सेम पैटर्न पे। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है SSC में। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 130, आप क्वेश्चन देख पा भी रहे होंगे। 163 पेन बेचने पर शॉपकीपर को 14 पेन के सीपी के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, 163 पेन बेचने पर, अब हो सकता है कोई क्वेश्चन हमें लग रहा है कि डाटा मत गलती लिखा गया हो। देखिए 163 पेन बेचने पर एक शॉपकीपर को 14 पेन के सीपी के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट बताना है। देखिए बेचा कितना है, 163 का एसपी, तो हम पहले 163 का एसपी, चलिए सही है। अगर 163 के सीपी के बराबर हुआ रहता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो आप देख रहे हैं कि जब इतना में बेचा है ना, तो 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ हुआ है। यानी ये इतना ही नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसमें लाभ है कितना, 14 पेन का सीपी। तो इसमें भी अगर हम 14 पेन का सीपी जोड़ देते क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको बोले थे प्रॉफिट वाले केस में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो 163 का एसपी और उसको जोड़िए, 163 नहीं है, 63 होगा शायद। अब क्वेश्चन है नहीं, अब क्वेश्चन पीडीएफ में देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है 63 ही होगा, 163 नहीं हो सकता है, 63 ही होगा, गलती से लिखा गया, ठीक, 63 ही होगा। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है मिस्टेक से लिखा गया है, 63 ही लेके बनाइए। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 77 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको क्या करना है आपको, एसपी का सीपी का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से ये इधर आया, ये इधर गया, यानी 77 बता 77 भाई क्या आ गया, 63। 7 से दोनों कट जाएगा, 7 एक रहा 77 और 7 नवा 63। यानी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सीपी कितना है, 9 रुपया, एसपी कितना है, 11 रुपया। तो 2 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना है भाई, 9 रुपया है, और एसपी कितना आ गया, 11 रुपया। यानी आप देख रहे हैं कि 2 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बताते हैं, तो 2/9। अरे भाई जितना प्रॉफिट हुआ ऊपर, क्रॉस प्राइस को नीचे इंटू 100 कर देते हैं। तो इसको जब आप कीजिएगा तो 200/9, आप इसको चेंज कर सकते हैं इतना, अच्छा 22.22%, इतना ही लिख लीजिएगा, इतना आएगा ना। 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो आपका हो गया 22:2/9% का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। हो सकता है 163 भी हो, ठीक, कंफर्म नहीं है, इसमें थोड़ा सा अच्छा से लिखाया नहीं है। तो आप भावना को समझ रहे हैं, कर्तव्य नहीं, भावनाओं को समझिए, ठीक। मतलब कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम बनाते हैं। डाटा थोड़ा सा मिसलीडिंग हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को, पहले कितना बेचा है, तो 132 गो आम बेचा है, इसको 12 गो आम के सीपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए तो 132 गो का एसपी अगर 132 गो के सीपी के बराबर रहता है तो ना लॉस होता, ना क्या होता, हानि होता। लेकिन देख रहे हैं कि जब
132 को ही बेचा है ना, तो ये देख रहा है कि इसको हानि हो गया कितने का, तो 12 गो आम के कॉस्ट प्राइस का क्या हो गया, हानि हो गया। यानी अब की बार ये दोनों बराबर नहीं, इसमें लॉस हुआ है कितना का, तब 12 गो आम के सीपी के बराबर। तो बस इसमें से घटा दीजिए, आपको बताए थे हानि के केस में घटा देते हैं, लाभ के केस में जोड़ देते हैं। कब, जब क्रय मूल्य के बराबर हुआ रहेगा ये चीज़ तब। अब विक्रय मूल्य के बराबर हुआ रहता है तो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ क्या हो गया बराबर, अब कुछ नहीं, इसको घटा लीजिए, यहाँ से 132 आ गया एसपी, घटेगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 132 ही है ना, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एसपी और सीपी का क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो 120 बटा क्या आ गया, 132 आ गया। ये कट जाएगा दोनों कितना से, 12 से, 12 दहा के 120, 12 ग्राम 132 होता है। तो आप देख रहे हैं कि सीपी यानी किना कितना में है, 11 रुपया में, एसपी यानी बेचा कितना में है, 10 रुपया में। तो लॉस हुआ है कितने का, 1 रुपये का, 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो 1/11 × 100 कर लीजिए मेरे दोस्त, तो इसका आपका आ जाएगा 9.09%, अच्छा है 9.1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना का क्या हो गया, इसको लॉस हुआ है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर। थंबनेल में आप इसी टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। क्वेश्चन है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के एसपी के बराबर लॉस होता है। देखिए इसके पहले वाले में क्या होता था ना, कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता था, लाभ या हानि होता था। लेकिन इस केस में क्या है कि 63 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो हानि % बताइए। देखिए जब 63 को बेचा है तो 63 को का एसपी हमने मान लिया 63 एसपी, तो ये जब 63 को के सीपी के बराबर होता था ना, लॉस होता ना हानि होता, कुछ नहीं होता ना, ये दोनों बराबर होता है तो कुछ नहीं होता। तो हमने लिख दिया कि 63 का एसपी 63 का सीपी, पहले लिख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि 63 को वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के एसपी के बराबर लॉस हुआ है। अब की बार लॉस कितने का हुआ है, तो 9 व्यक्ति के एसपी के बराबर, 9 व्यक्ति के एसपी के बराबर। तो आपको पता होगा कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। अरे भाई जब लॉस हुआ रहेगा तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। यही तो उस समय से हम लगा रहे हैं, प्रॉफिट वाले भी केस में ही करते थे। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट जब हो रहा था तो हम जोड़ रहे थे एसपी के बराबर करके, जब लॉस हो रहा था तो घटा रहे थे। यही फॉर्मूला, बेसिक ही फॉर्मूला पे सब बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए आपको बताया था घाटा रहेगा तो जोड़, घटा दीजिए, फायदा रहेगा तो जोड़ लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, इसको 9 वस्तु के एसपी के बराबर लॉस हुआ। देखिए अब की बार लॉस जरूर हुआ है, लेकिन कितना का, 9 गो के एसपी के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 गो के एसपी, समझ में आया ना। सबसे आसान मेथड हम आपको बता रहे हैं बेसिक पे। 63 गो का एसपी 63 गो का सीपी 63 गो सीपी है। और जब इतना में बेचा है तो हम देखा है कि 9 गो के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। तो यहाँ इस सीपीया में से 9 माइनस एसपी करेंगे, क्योंकि आपको बताए थे एसपी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक, सीपी माइनस लॉस। लॉस हुआ है ना, हाँ लॉस। तो सीपी 63 गो का सीपी 63 गो का एसपी 63 एसपी, 63 गो का सीपी 63 सीपी, क्योंकि सीपी 63 सीपी है। और लॉस को का हुआ है 9 गो एसपी का, क्योंकि 9 गो लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, इसमें से घटा देंगे। अब ये दोनों नहीं घटा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये एसपी है सीपी है, इसको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भाई इधर है और दूसरे जात का दूसरे जात का है। शादी होगा नहीं होगा ना, इसको लाना पड़ेगा इसके कास्ट की तरफ, इधर इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं हो सकता है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो दोनों को जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72 एसपी हो जाएगा शायद। इधर से 63 सीपी। तो आप अगर एसपी से सीपी का यहाँ रेशियो लीजिएगा मेरे दोस्त, तो आप देख रहे हैं कि 63 बाई क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कट जाएगा जो 9 से आपका, 9 7 63, 9 8 72। यानी आप देख रहे हैं कि सीपी जब 8 रुपया है तो एसपी कितना आ गया, सीपी 8 रुपया है, एसपी आ गया 7 रुपया। तो लॉस हुआ है ना, 1 रुपये का लॉस हुआ है। अच्छा तो हमें परसेंट में बताना है, तो 1 जितना का लॉस हुआ, लॉस ऊपर, सीपी नीचे इंटू 100। तो सीपी है 8, 1/8 आपको पता होना चाहिए, सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 1/8 किसके इक्वल होता है, 12.5% के इक्वल होता है। यानी 12.5% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 दूना 8, 4 25वां, 25 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12.5% आएगा आंसर। तो ये सबसे बेसिक मेथड है, जो आपको कैसे भी घुमा कर दे सवाल आप 500% कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने ऐसा क्या कर दिया, कवर कर दिया। ऐसे ही हम हर एक टाइप में जो थोड़े सा फंसने वाले टाइप है ना,
उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं स्पेशल वीडियो बना के। और हाँ, आप अगर नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस के खास करके। आपको साइंस रटाया तो हम रटाते नहीं हैं, समझाते हैं कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें क्या रहती है याद रहती है, रटा कर नहीं पढ़ाने का मेरा आदत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है, आप क्वेश्चन देख पा भी रहे होंगे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि प्राप्त होता है। अब की बार 72 वस्तु को बेचा है ना, तो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहे वस्तु का सीपी 930 रुपया है, तो एसपी बताइए। अब की बार दिया है सीपीओ। चलिए क्या है, 72 वस्तु को बेचने पर, तो हमने क्या लिखा पहले, आपको ही लिखना है 72 गो का एसपी, अब 72 गो के सीपी के बराबर रहता है। अच्छा कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखिए, इसमें बराबर क्या होता है, सीपी। अब की बार क्या हुआ है मेरे दोस्त, लॉस हुआ है ना, अब की बार भी लॉस हुआ है। अच्छा प्रॉफिट होता तो जोड़ देते, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 72 का एसपी 72 एसपी लिख दिया, अब 72 का सीपी 72 सीपी लॉस लिख दिया। लॉस कितना का हुआ है, तो लॉस हुआ है कितना, 12 गो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। लॉस कितना हुआ है, 12 गो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 12 गो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 एसपी। देखिए विक्रय मूल्य है ना, तो एसपी लिखेंगे, सीपी मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। देख रहे हैं ना, फॉर्मूला पे लिख दिए। अब कुछ नहीं है इसका, देखिए अभी इधर कास्ट इधर है ना, इंटरकास्ट में नहीं करना, यहाँ नहीं होगा, इस तरह हो जाता है, यहाँ नहीं होगा। समझ रहे हैं क्यों, यहाँ नहीं घटेगा, क्योंकि सीपी एसपी नहीं घटा सकते। माइनस में आया तो प्लस में, तो 12 इधर आकर जुटेगा तो 84 हो जाएगा। 84 को एसपी इधर आ गया, अब 72 को सीपी इधर है, दोनों का रेशियो निकाल, ये आपस में बराबर है। देखिए यानी 84 को का एसपी बराबर है 72 को का सीपी का। था जब आपको दिया हो ना कि इतना रुपये में खरीदा गया, इतना रुपये में बेचा गया, तो आप रेशियो मत निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट चाहे लॉस परसेंट निकालते वक्त हम क्या निकालते हैं, रेशियो। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि वस्तु का सीपी 980 है, दिया है सीपी 980 दिया है, तो एसपी पूछा है। अच्छा सीपी 980 दिया है, तो देखिए सीपी कहाँ है, हाई, तो हम कह सकते हैं 72 का सीपी कितना है, 980 रुपया। 72 का सीपी कितना है, 980 रुपया है, तो एगो का सीपी कितना होगा, सॉरी ये एक कह रहा है ना 72 का सीपी कितना है, 980 रुपया। आप जानते हैं 72 का सीपी 84 को के एसपी के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 84 को का एसपी भी क्या होगा, 980 रुपया होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। आप देख रहे हैं वो सीपी दिया है 980, आपको पता है 72 का सीपी बराबर है 84 को के एसपी के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 84 को के एसपी बराबर होगा कितना होगा, 980 होगा। तो क्या पूछा है, एसपी बताना है। देखिए एक मिनट, तू यही है क्वेश्चन है। 72 वस्तुओं को बेचने पे एक आदमी को 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या होता है, हानि होता है। यदि वस्तु का सीपी 980 रुपया है तो एसपी बताइए। आप रेशियो से बना सकते हैं, रेशियो से बना दे क्या, ऐसे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 72 का सीपी 980 दिया है, तो क्या बताना है आपको, एसपी बताना है। देखिए यहाँ रेशियो ले लीजिए, सबसे आसान है, रेशियो से बन जाएगा। इस तरह दिक्कत हो रहा है क्यों, नहीं 72 का नहीं दिया है, एक वस्तु का सीपी दिया है, ये 72 का नहीं है, एगो का सीपी है। गलती यही हो रहा था, हम 72 का लिख रहे थे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ये हो रहा है। आप यहाँ एसपी से सीपी का रेशियो ले लीजिए, क्या आएगा 72/84। एगो का सीपी सॉरी हाँ एगो का सीपी दिया है ना, एगो का सीपी दिया, एगो का एसपी पूछा। अगर 72 का दिया रहता ना तब हम इस तरह बनाते, 84 का डायरेक्ट एसपी निकाल, 72 का सीपी निकाल के बनाते, मतलब इस टोटल की इक्वल कर देते, लेकिन वो एगो का दिया है इसलिए हमें यहाँ रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ है ना लिखा गया है क्वेश्चन को तेजी में थोड़ा, तो इसलिए शॉर्टकट लिखा गया है, तो एक्चुअल में डाटा नहीं समझ में आया, तो ये काट दीजिएगा। 12 72 होता है, 12 84 यानी 6:7, यानी कहने का मतलब अगर सीपी 7 रुपया है एगो का, तो एगो का एसपी कितना होगा 6 रुपया। तो आपको दिया है सीपी कितना, सीपी कितना दिया है 980 रुपया, सीपी 980 दिया है, यानी 7 का वैल्यू है आपका 980। तो कितना का पूछा है, 6 का पूछा है आपसे, तो ये कट जाएगा इससे,
और 9 एकम 9, सॉरी 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0। ये 1 का वैल्यू कितना आ गया, 140 आ गया। तो कितना हमें एसपी बताना है, तो 6 का वैल्यू बताना है। तो 14 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमें पता चल गया ना 7 का वैल्यू इतना 980 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 140 होगा। हमें 6 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 6 क्या है, एसपी है। तो 1 का वैल्यू जब 140 है तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 140 × 6, तो 1484 होता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अब देखिए हम पूरा के इक्वल, जैसे शुरू में 2 क्वेश्चन पूरा के इक्वल कर रहे थे, क्योंकि पूरा कर दिया था। इसमें क्या दिया था, एओ का दिया था, यहाँ मिसलीडिंग हो गया था थोड़ा सा, तो लिखने में। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टाइप क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे ये सारे टाइप को हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको हर एक टाइप का जो भी मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े अच्छे लेवल का, तो उनको आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारी यूनिक वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर ही चुके होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।